पवन सिन्हा जी, मुझे एक बात बताइए, बहुत आसानी से इन्होंने गिना दिया कि कितने ऐसे वक्त की जमीन है जिसके ऊपर कब्जा है और उसको कैसे छुड़ा सकते हैं। फिर ये भूल जाते हैं जब अदर वे राउंड आता है कि किस तरीके से वक्फ को लेकर के संविधान ने राइट्स दिए हुए हैं, किस तरीके से वक्फ को लेकर के जो है ये किसी भी जमीन को कह सकते हैं कि भैया ये वक्फ की जमीन है और उसके बाद इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। क्या किसी तरीके से वक्फ की जमीन है और वक्फ के साथ जुड़ी है क्योंकि ये दान कर दी गई है, उसके बाद कोई ट्रिब्यूनल तक में उसकी सुनवाई नहीं है? वैसे अगर आप कोई हिंदू में कर दीजिए, आपको सिविल कोर्ट और तमाम मुकदमों के लिए सारी उम्र लग जाएगी। तो सर ये एक है ना बात, यहां पर लड़ाई में कह ही नहीं रहा कि यहां पर सनातनी बोर्ड और वक्फ की है। मैं ये कह रहा हूं जब इसे एक तरफा बना दिया जाता है तो भैया किसी चीज के लिए, यानी आपके लिए कुछ चीज असीमित तो नहीं हो सकती, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं हो सकती ना? जी हाँ, बिल्कुल। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 का जो है वो एकदम ओवरराइडिंग पावर्स दे देता है। ओवरराइडिंग पावर्स भारत के संविधान के अनुसार किसी को भी नहीं है जुडिशरी के अलावा, और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में भी शक्ति पृथक्करण का एक सिद्धांत काम करता है। लेकिन वक्फ बोर्ड तो जिस प्रॉपर्टी को कह देता है ये वक्फ ये है, वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। तो ऐसे में अगर कोई ये सोच रहा है, आजादी के 75 साल के बाद अगर ये सोच रहा है कोई व्यक्ति या आगे जाएगा तो व्यक्ति का समूह, और मुझे लगता है इस पर सब लोग एकमत होंगे कि ऐसे ही एक सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए जो मंदिरों की प्रॉपर्टी की देखभाल करे। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे आदरणीय भाई साहब भी इसी बात को कह रहे थे, इसमें कोई हर्ज की बात भी नहीं है। और कम से कम इससे ये जरूर होगा कि जो मंदिर हैं, मठ हैं, उनकी हद जो है वह निश्चित हो जाएगी और उसकी वजह से मंदिरों का एक्सप्लॉयटेशन या मंदिरों की परेशानियां कम हो सकती हैं। हम इसका दूसरा पहलू भी देखें ना कि उससे परेशानियां कम हो सकती हैं। तो यहां पर वक्फ वर्सेस सनातन कुछ भी नहीं है। एक सनातन बोर्ड होना चाहिए क्योंकि यहां बड़ी तादाद में मंदिर हैं, बड़ी तादाद में मठ हैं और उनकी देखभाल के लिए भी एक ऐसा बोर्ड होना जरूरी है जो उनका पैसा, उनकी हदें, उनकी सीमाएं, इन सब की रक्षा करे। एक कमेंट पवन सिन्हा फिर कौन डरा रहा है? हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कौन सा, किसने कह दिया? सरकार का कोई नोटिफिकेशन है? किस तरीके की कोई घोषणा, किस तरीके का कोई बयान, कोई ऑफिशियल यहां पर किसने कहा, किसी नेता ने कहा? कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। असल में क्या, मैं दो चीजें इसमें उठा सकता हूं, बहुत सिंपल तौर पर कह रहा हूं और बाकायदा उसके साथ कागजात भी है। क्या हिंदू राष्ट्र बहाना है, डराना है? असल में कोई वक्फ की जमीन का कब्जा जो है सामने ना आ जाए वो बचाना है। देखिए ये बात हो सकती है सच्चाई सचिन भाई जी, लेकिन देखिए जो आपने बात कही वो एकदम ठीक है। ना कभी प्रधानमंत्री जी ऐसा बोले, ना कहीं गृह मंत्री जी, ना कभी कानून मंत्री जी, किसी ने आज तक ऐसी कोई बात नहीं करी। ये लोगों के तस्वुर में है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, और मैं इसे कहता हूं भारत एक सनातन राष्ट्र हो। सनातन राष्ट्र में सब लोग शामिल हो जाते हैं। तो अगर ये मान लीजिए ये सनातन राष्ट्र बनता भी है तब भी हमारे मुसलमान भाई बहन सब बहुत महफूज हैं। यहाँ पर कहीं कोई डर की बात नहीं है, बशर्ते ये अपने पॉलिटिकल आकाओं से दूर हो जाए, क्योंकि डरते वो हैं अपनी गद्दी के लिए, इसलिए वो ऐसी आवाजें उठाते हैं। दूसरी चीज, वो वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ये सारी आवाजें उठाते हैं, बाकी कोई आवाज नहीं उठाता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई भी मुसलमान भाई बहन ये नहीं चाहेगा कि दूसरे की संपत्ति पर, जैसे आदरणीय ने कहा भी कि दूसरे की संपत्ति पर गैर इस्लामिक कोई मुसलमान ऐसा नहीं करेगा। और पवन सिन्हा ये देखिए बहुत आसानी से गोल पोस्ट सिर्फ चेंज करनी होती है ना। बात यहाँ पर सनातन बोर्ड की शुरू हुई थी, बात यहाँ पर सनातन बोर्ड की शुरू होती है। सनातन बोर्ड से अली कादरी को कोई लेना देना नहीं है, अलामा साहब को कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें कोई गुरेज ही नहीं है, आप बनाइए सनातनी बोर्ड बनाइए, लेकिन हिंदू राष्ट्र भी ले आएंगे, डर भी ले आएंगे, सियासत भी ले आएंगे। देखिए ये बात कहीं कोई विरोध नहीं है जो कादरी साहब हमारे कह रहे हैं। बात पे किसी को विरोध हो ही नहीं सकता कि जो भी कुछ है वो संविधान के ही हिसाब से चलेगा। यहाँ पर धर्म के हिसाब से कुछ नहीं चलता, ये थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। exactly. जो चलेगा वो संविधान के अनुसार चलेगा। लेकिन लेकिन धर्म के हिसाब से चल रहा है ना वक्फ बोर्ड सर, बात तो यहीं से शुरू हो जाती है, फिर वहीं पर आ जाती है डर की फैक्ट्री। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि हिंदू धर्म के हिसाब से कुछ ना चले, लेकिन
जो मुस्लिम धर्म है उसके हिसाब से वक्फ बोर्ड चलता रहे। बहुत बढ़िया। तो नहीं होगा ना। अब देखिए ये सेकुलर थ्योरी को यही ध्वस्त कर दिया हमने कि उनके लिए सेपरेट लॉज क्यों है। अब वो सेपरेट लॉज इसीलिए है, और केवल वक्फ में नहीं बहुत सारी चीजों में है सेपरेट लॉज, इसीलिए तो है क्योंकि वो मुस्लिम है। अरे जब वो हमारे भाई बहन है तो फिर ठीक है, हमारे भाई बहन है, हम उनके भाई बहन है, तो फिर जो संविधान कह रहा है उसी अनुसार चलते रहिए। क्या है, क्या सनातन राष्ट्र क्या है? आप कह रहे हैं कि पहले सनातन राष्ट्र की बात करते हैं तो फिर बोर्ड कहां से आ जाता है? सनातन राष्ट्र क्या है? वो अपना सर वो बताइए, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जो है आत्मा बता रहे हैं, वो आपका धर्म नहीं चेंज कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं। वो जो जब सनातन राष्ट्र आप बनाओगे तो मंदिर वो सब तो खुद सरकार को चली जाएगी, फिर सनातन बोर्ड बनाने का कैसे क्या मतलब होगा? और अभी सनातन बोर्ड बनाने की बात कर रहे हो, जो संविधान होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव वर्क देखेगा, उसकी लेजिस्लेटिव वर्क्स अलग होंगे। अरे पहले आप अपने सनातन धर्म वाले जमाओं की बात करो। हिंदू नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान सनातन राष्ट्र बने। अगर हिंदू चाहेगा तो कुछ भी हो जाएगा हंगामा। अब ये मान के चलिए कि जो अभी शक्ति पृथक्करण होता है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन में, वो तब भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा, उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। गरीब भी रहे, पैसा भी वाले भी रहे, ये हिंदुस्तान बराबर का दर्जा मिलेगा। ये आप देख लीजिए, सिख का, ईसाई का, सबका ये नजरिया है। फिर अलग बोर्ड लेकर के क्यों बैठे, उसको छोड़ दीजिए ना मियां। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसको छोड़ दीजिए, फिर एक अलग बोर्ड करके काहे बैठना, फिर कल अलग बोर्ड लेकर के काहे बैठना? या तो उनको बनाने दीजिए कि भैया हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा बनाओ तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहां रहेगा? रहेगा, बिल्कुल रहेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान था, है और रहेगा। इसमें कहीं कोई फर्क नहीं आएगा, किसी व्यक्ति के स्टेटस में कोई फर्क नहीं आएगा। ये केवल एक ऐसी कोशिश है। स्टेटस में फर्क आ कैसे सकता है पवन सिन्हा जी? आप पहले भारतीय हैं फिर हिंदू है ना? एग्जैक्टली है ना, पहले भारतीय फिर सनातनी या फिर हिंदू है ना, है ना। और वही अली कादरी भी, क्यों अली कादरी जी? अली कादरी पहले भारतीय हैं फिर मुसलमान है ना, ठीक है, मैं यही मानू ना। यकीनन ठीक है। अल्लामा बोनाई साहब, इस बात पर भी मुझे गर्व है। नहीं बिल्कुल होना चाहिए सर, और हमें भी आप पर गर्व है। अल्लामा जी बताइए। जी हमें शरीयत ही सिखाता है, इस्लाम ही सिखाता है कि जो तुम्हारा वतन है उससे मोहब्बत करो। अरे सर, ये हमारा संविधान सिखा रहा था सर, आपने मेरे को संविधान का, सर मैं आज संविधान की कॉपी लेके नहीं आया, आपने मेरे को अभी तक सारा संविधान सिखाया, अभी आप कह रहे हैं कि शरीयत सिखाता है। अभी आपने ही मेरे को बताया ना कि ये सनातनी कोई नहीं है, ये कोई नहीं है, सब ये हमारा संविधान सिखाता है, सब ये। तो सर जब मेरे को सिखाता है, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं पहले जो है भारतीय हूं। पवन सिन्हा कहते हैं और किसी को गुरेज नहीं, तो अल्लामा जी आप क्यों फिर आप संविधान पीछे रख देते हैं? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। संविधान जो सिखाता है वही शब्द, दोनों एक ही है हमारे यहाँ पे, दो आप दो कर देते हैं। हमें संविधान जो बताया है कि हिंदुस्तान तुम्हारा वतन है, इससे मोहब्बत करो, इस पर मर मिटो, यही हमारा शरीयत सिखाता है। दो कैसे हो गया? दोनों एक ही, आप दो क्यों कर देते हैं? ये तो मेरा धर्म भी सिखा, हम तो हर एक का वतन, ये तो हर एक का धर्म सिखाता है, देश हमारा है, देश से प्यार करने के, ये तो बिल्कुल सिखाता है। मैं इसमें थोड़ा ना, मैं इस पे तो आपस में कैसे टकरा गया? अरे मैं तो इस पे ऑब्जेक्ट कर ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि पहले भारतीय फिर मुसलमान ना। अरे भारतीय मुसलमान है, भारतीय तो मुसलमान है, मुसलमान है तो भारतीय है, हम तो है ही है, भारतीय तो मुसलमान है ना। कोई भारतीय होने से मुसलमान नहीं होगा या मुसलमान होने से भारतीय नहीं होगा, वो तो है ही है। हमारा सिटीजन भारतीय है। सवाल है, उतना स्पष्ट जवाब आता तो बड़ा अच्छा लगता। नहीं, संविधान के हिसाब से पहले क्या है? अभी आपने संविधान का बात की ना कि ये हिंदुओं को ही संविधान का पार्ट नहीं है, क्या कहते सबको इंडियन है? मतलब आप पहले भारतीय हैं फिर मुस्लिम हैं? हम सभी, अरे भारतीय तो है ही है, जिस देश में पैदा हुए हैं, जो हमारी जन्मभूमि है, तो हम तो भारतीय हो ही गए ना। तो इसमें कलाम कहाँ, इसमें कोई गुफ्तगू कहाँ, इसमें कोई ऑब्जेक्शन कहाँ से होगा? बहुत अच्छी बात है। तो ये तो नेचुरल बात है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है।
ऐसा है। कहाँ से क्वेश्चन आ गया? ये तो क्वेश्चन वो लोग हैं जिसके दिल में सचिन जी धोखा ने है, बहुत जिसके दिल एक में लाइन शक में है, क्वेश्चन वो क्वेश्चन पैदा करता है। और बहुत आधी बढ़िया, लाइन बहुत में बढ़िया सर, बहुत कर दिया बढ़िया, जा बहुत ही सकता अच्छा जो सर। भारत को Thank you. मानता है Well ये done. भारतीय कैसे मान ले आप? ठीक है, पवन सिन्हा कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद आचार्य शिवयोगी। बहुत देर से मैं आपको नहीं लेकर के आया था, आऊंगा आपके पास भी। पहले पवन सिन्हा। देखिए, सचिन जी ने एक बहुत मासूम सा सवाल पूछा, पहले भारतीय हैं या पहले मुसलमान हैं? तो उसका उतनी ही मासूमियत से उत्तर की मैं सोच रहा था उत्तर आएगा, लेकिन वो चीज घुमाई गई। जब बातें घुमाई जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उसका उत्तर देना नहीं चाहते, क्योंकि उसका उत्तर वो नहीं है जो होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं कि जब हम इस संविधान को तैयार करके दे रहे थे तो उसमें हम मतलब वी द सिटीजन, तो उसमें क्या लिखा था? इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने ही दिया है, तो जब लोगों ने दिया तो सब बराबर है, तो वक्फ बोर्ड भी हो ही क्यों? उसकी जरूरत क्या है? जो सिविल के या दीवानी के जो मुकदमे हैं उसको सुलझाने के लिए कोर्ट सक्षम है, बीच में एक बॉडी आने की जरूरत क्या है? और कोर्ट अपने आप देखेंगे कि कौन सी चीज दान में मिली है, शायद मुतलवी उसको बोलते हैं, उनको वो खुद बता देंगे। बाकी चीजों की जरूरत ही क्या है? और अगर है तो सनातन बोर्ड से ऑब्जेक्शन क्यों? सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अब रही बात हिंदू राष्ट्र या सनातन राष्ट्र की, वो तो बहुत दूर की कहीं बात है, ये तो आजकल की बात है। ये तो हो पहले हमारे मंदिर, आप देखिए, आप लोगों को भी ये सुनकर सिंपैथी होगी कि हमारे ज्यादातर मंदिर मठ जो हैं बहुत सारी स्टेट्स के अंदर वो सरकार के अंडर में आते हैं, हर चीज सरकार तय कर देती है वहां पर। Exactly. और जो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े मठ हैं, वहां सरकार के रिसीवर बैठ जाते हैं। अब वो कैसे चलाएंगे मंदिर या बताइए मठ? वो तो नहीं चला सकते ना, क्योंकि उनका प्रोफेशन ये नहीं है, वो इस मामले में सिद्धस्त नहीं है, वो दूसरे मामलों में सिद्धस्त है। तो हम ये बात कर रहे हैं सनातन बोर्ड से ये लाभ हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। पवन सिन्हा, अली कादरी, इन दोनों को एंटरटेन करने की 30 सेकंड्स के लिए मुझे एक बात बताइए, पूरी डिबेट में अलामा साहब आपने मुझे संविधान की दुहाई दी है, जब वही संविधान जो है उस संविधान की दुहाई दे करके, उस संविधान में असीमित अधिकार लेकर के, उस संविधान में एक अलग बॉडी लेकर के, जो कि है जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसको लेकर के एक बॉडी बन सकती है, उसको लेकर के जब बहस नहीं होती। मुझे एक बात बताइए, अगर संविधान है तो फिर ना वक्फ बोर्ड होना चाहिए, फिर तो ना कोई सनातन बोर्ड होना चाहिए, फिर तो सबके लिए बराबर हो जाना चाहिए। ये हमारा जो है संविधान के खिलाफ बना हुआ है। अभी हमारा मुद्दा हो जाता है। पवन सिन्हा जी, लास्ट 30 सेकंड, फिर लास्ट कमेंट अली कादरी। मैं आपके कमेंट से एकदम इत्तेफाक रखता हूं कि अगर सब कुछ संविधान के अनुसार चल रहा है तो ना हमें आर्टिकल 29 और 30 के तहत माइनॉरिटी कमीशन जो बना है उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। संविधान सबकी रक्षा कर सकता है, संविधान सबकी केयर कर सकता है, और यकीन रखें यहाँ का हर व्यक्ति कि भारत का जो संविधान है ये सबके लिए बराबर है, सबको राइट्स दे रहा है। और ये स्पेशल राइट्स जितने भी हैं वो सिर्फ लोगों के पास रहने चाहिए जो गरीब हैं, मजलूम हैं, जो सताए गए हैं। वो ठीक है कि हम उनको आर्टिकल 15 से आर्टिकल 18 और 19 से उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी सब लोगों को अधिकार बराबर होने चाहिए। सेकुलर स्टेट है तो धर्म आधारित किसी के पास या तो कोई अधिकार ना हो या तो सबके पास समान अधिकार।